राजा परीक्षित को मोक्ष मिल चुका था। गंगा तट की वह दिव्य सभा समाप्त हो गई थी, लेकिन वहां सुनी गई एक अद्भुत बात अब आगे चलकर ऐसा रहस्य खोलने वाली थी जिसे सुनकर देवता भी चकित रह जाएं। आखिर वह कौन सा रहस्य था और क्यों स्वयं देवर्षि नारद भगवान के पास एक ऐसा प्रश्न लेकर पहुंचे जो कलयुग के करोड़ों जीवों के उद्धार का कारण बनने वाला था। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि पवित्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वहां सूत जी महाराज पधारे और उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा का वर्णन करते हुए गंगा तट पर हुई उस दिव्य सभा का प्रसंग सुनाया, जहां राजा परीक्षित अपने अंतिम समय में बैठे थे और जहां श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भगवान की अमृतमयी कथा सुनाई। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। सभा में बैठे सभी ऋषि अत्यंत ध्यान से सूत जी की ओर देख रहे थे। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जब मैं गंगा तट पहुंचा तब वहां जो दृश्य मैंने देखा वह केवल आंखों से नहीं, आत्मा से अनुभव करने योग्य था। राजा परीक्षित ने अपना राज वैभव, सिंहासन और समस्त सुख त्याग दिए थे। मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन उनके मुख पर भय नहीं था, क्योंकि उन्हें मिल चुका था भगवान की कथा का सहारा। सूत जी बोले, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्री भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि राजा परीक्षित का हृदय संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त हो गया। जिन्होंने कभी विशाल राज्य चलाया था, वे अब केवल भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे थे। 7 दिनों तक वहां एक अद्भुत वातावरण बना रहा। गंगा की शीतल धारा बह रही थी, ऋषियों की सभा लगी थी और बीच में बैठकर सुखदेव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे स्वयं देवता आकाश से उस दृश्य को देख रहे हों। सूत जी आगे बोले, जब कथा पूर्ण हुई तब राजा परीक्षित ने भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। सभा में बैठे ऋषि भाव विभोर हो गए। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर सूत जी ने कहा, उस दिव्य घटना को देखकर मेरा मन अत्यंत पवित्र हो गया। फिर मैंने सोचा कि जहाँ एक ऐसे महान ब्राह्मण और ऋषि यज्ञ कर रहे हों, वहां जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर सूत जी हाथ जोड़कर बोले, आप जैसे महान ऋषियों के दर्शन से मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। यह सुनकर ऋषियों के मुख पर प्रसन्नता आ गई। तब शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने महर्षि व्यास और महान संतों के श्री मुख से जो दिव्य रहस्य सुने हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मनुष्य के मन को शांति दे, जो संसार के दुखों को समाप्त कर दे और जो अमृत से भी बढ़कर कल्याणकारी हो। सूत जी यह सुनकर विनम्र हो गए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, हे ऋषिवर, मैं स्वयं को अत्यंत छोटा मानता हूँ, लेकिन आप जैसे महापुरुष मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूँगा। जो कुछ मैंने अपने गुरु महर्षि व्यास के मुख से सुना है वही आपको सुनाता हूँ। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने एक अत्यंत प्राचीन घटना का वर्णन आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं के बीच, जहां साधारण मनुष्य का पहुंचना भी कठिन था, वहां स्थित था एक अत्यंत पवित्र स्थान, बद्रिकाश्रम। वह स्थान अलौकिक था। चारों ओर हिमच्छादित पर्वत खड़े थे, निर्मल नदियां बह रही थीं, वृक्ष फलों और पुष्पों से लदे हुए थे, शीतल वायु बह रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति भगवान के ध्यान में बैठी हो। वहीं पास में स्थित था नर नारायण भगवान का दिव्य आश्रम। वह कोई साधारण आश्रम नहीं था। वहां अनेक सिद्ध योगी रहते थे। देवता भी समय समय पर वहां दर्शन करने के लिए आते थे। ऋषि मुनि वहां तपस्या करते थे और उस स्थान की सबसे अद्भुत बात यह थी, वहां हर क्षण भगवान का स्मरण होता रहता था। एक दिन वीणा हाथ में लिए मुख पर नारायण नारायण का मधुर उच्चारण करते हुए देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी का मन उस दिन अत्यंत गंभीर था। वे केवल भ्रमण करने नहीं आए थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि आने वाले कलयुग के अनगिनत जीवों के लिए था।
जैसे ही नारद जी आश्रम के निकट पहुंचे, उन्होंने देखा भगवान नारायण गहन तपस्या में लीन हैं। उनका तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनकी शांति ऐसी थी कि आसपास की वायु भी मानो स्थिर हो गई हो। नारद जी ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया, फिर अत्यंत प्रेम से उनकी स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे दीनों पर कृपा करने वाले प्रभु, आपका यह तप केवल अपने लिए नहीं, समस्त संसार के कल्याण के लिए है। नारद जी की वाणी धीरे धीरे करुणा से भरने लगी। हे प्रभु, कलयुग आने वाला है। उस युग में मनुष्य विषय वासनाओं में फंस जाएगा, धर्म कम होने लगेगा, मनुष्य का मन चंचल हो जाएगा, लोग दुख, रोग और मोह में फंस जाएंगे। फिर नारद जी बोले, कोई धन के अभाव में दुखी होगा, कोई रोगों से पीड़ित होगा, कोई संतान के लिए रोएगा, कोई शोक और चिंता में अपना जीवन बिताएगा। ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा प्रभु? उन्हें कोई सरल उपाय बताइए, ऐसा उपाय जो कठिन तपस्या के बिना भी उन्हें भगवान के निकट पहुंचा दे। सभा में मानो मौन छा गया। नारद जी की वाणी में केवल प्रश्न नहीं था, उसमें संसार के प्रति करुणा थी। भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे नारद, तुम सब जानते हो, तुम भगवान की महिमा से अपरिचित नहीं हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। कुछ क्षण के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर भगवान बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है और जो स्वयं भगवान को प्रिय है। नारद जी उत्सुक होकर सुनने लगे। फिर भगवान नारायण बोले, यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। यह सुनते ही नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान आगे बोले, यह मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो श्रद्धा से व्रत, जप, दान और भक्ति करता है, मैं स्वयं उस पर प्रसन्न होता हूँ। लेकिन नारद जी के मन में एक और प्रश्न उठा। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, अन्य महीनों के अधिष्ठाता देवताओं के विषय में तो मैंने सुना है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? यह कहाँ से आया? इसमें क्या नियम करने चाहिए और इसका फल क्या है? इतना पूछकर नारद जी शांत हो गए और तब भगवान नारायण अत्यंत गंभीर होकर आगे की कथा कहने लगे। जानने के लिए सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 3।